कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैंने उनको आश्वस्त किया कि पीड़ित भी हमारे सामने हैं, इनसे पूछा जाए कि जिस दिन घटना हुई थी तुरंत उनके द्वारा कॉल किया गया और हमारे थाने की पुलिस जाकर के उनको अपनी गाड़ी से थाने लाई, इलाज करवाने के लेके गई। कांड दर्ज हुआ उसका, अभी उसका सुपरविजन भी इंस्पेक्टर माध्यम से हो चुका है, सब ट्रू किया गया है। अब उसका इंजरी रिपोर्ट के लिए थोड़ा पेंडिंग है, डॉक्टर के यहाँ हम लोग प्रयास किए हैं लेकिन अभी तक मिला नहीं, बट वो कोई इशू नहीं है। गिरफ्तारी आदेश उसका जारी है। गिरफ्तारी के लिए यहाँ से लेकर यूपी तक हम लोगों ने प्रयास किया है, कोई इशू नहीं है। नहीं, गलत बात है। मैंने आना चाहिए। हाँ, मैंने क्या करेंगे? एक मेरी बात नहीं, 75 दिन में नहीं, 75 दिन में नहीं। उनको उनका कहना था कि अगर अरेस्ट नहीं होता है तो क्या करेंगे। हमने बार बार बोला, पूछा कि 75 दिन बाद आप क्या कीजिएगा, यदि नहीं आप जनता को बता। मैंने उनको स्पष्ट बता दिया कि किसी भी हाल में 75 दिन में केस का अनुसंधान हमारा पूर्ण कर लेना है। उस अनुसंधान में अरेस्टिंग भी आता है। अगर इन केस अरेस्टिंग नहीं होता है तो हम उसको कुर्की के माध्यम से भी उसको प्रेशर बनाने का कोशिश करेंगे। हमने पीड़ित परिवार से भी पूछा है, इनका कहना था कि नहीं, पुलिस में हमको किसी पदाधिकारी से कोई शिकायत नहीं है, किसी कर्मी से कोई शिकायत। आज के चौकीदार की बात उनको थोड़ी अच्छी नहीं लगी है। मैंने आश्वस्त किया है कि हम इसका जांच कर लेते हैं, अगर चौकीदार दोषी होंगे तो उन पर कार्रवाई किया जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भीम आर्मी हमारे ही समाज के लोग हैं, हमारा कानून सबके लिए काम करता है। हमने यह सोच के उनका मदद नहीं किया कि वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो एक पीड़ित है, ये सोच के हम उनको मदद के लिए गए थे। हमारी गाड़ी उनको फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर के वहाँ से रिसीव की, इलाज करवाई, कांड भी दर्ज किया है, पकड़ने का प्रयास भी कर रहा है। हमारा प्रयास कहीं से कम आपको नहीं दिखेगा। अपमानित करने की दृष्टि से भी कहा जा रहा है कि वो हमारे क्वालिफिकेशन नहीं, ये गलत है। हम लोग किसी को क्यों अपमान करें? एकदम नहीं। हमारे पास इसी बात के लिए पुलिस प्रशासन को नहीं, देखिए, हमारे पास कोई जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में पकड़ा जाए। और क्रिमिनल कितना तेज है, कितना भाग रहा है, इस पर भी निर्भर करता है। इसी बात का जवाब हमने दिया था कि देखिए, मैक्सिमम हमको 75 डेज में तो कर ही लेना है, बट ये 75 डेज करने का मतलब ये नहीं था कि हम 75 दिन में पकड़ेंगे। हमारा ये कहना था कि हम हो सकता है कल पकड़ लें। लगातार हमारी रेड जारी है और इस थाने के अलावे दूसरे थाने में जहाँ जहाँ हमको सूचना मिल रहा है होने की उनके सभी रिश्तेदारों के यहाँ हमने रेड किया है। तो क्या हुआ कि बीच में ही वो लोग लगे आपके खिलाफ नारेबाजी करने? अब देखिए, उनकी मर्जी है, लोकतंत्र है, नारेबाजी कर सकते हैं। उनका प्रश्न यही था कि पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैंने उनको आश्वस्त किया कि पीड़ित भी हमारे सामने हैं, इनसे पूछा जाए कि जिस दिन घटना हुई थी तुरंत उनके द्वारा कॉल किया गया और हमारे थाने की पुलिस जाकर के उनको अपनी गाड़ी से थाने लाई, इलाज करवाने के लेके गई। कांड दर्ज हुआ उसका, अभी उसका सुपरविजन भी इंस्पेक्टर माध्यम से हो चुका है, सब ट्रू किया गया है। अब उसका इंजरी रिपोर्ट के लिए थोड़ा पेंडिंग है, डॉक्टर के यहाँ हम लोग प्रयास किए हैं लेकिन अभी तक मिला नहीं, बट वो कोई इशू नहीं है। गिरफ्तारी आदेश उसका जारी है। गिरफ्तारी के लिए यहाँ से लेकर यूपी तक हम लोगों ने प्रयास किया है। हाँ, ये अलग बात है हमारे लिए। एक जो सबसे ये बात है कि अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। इन्हीं सब बातों पर उनका कहना था। हाँ, 1 सप्ताह हो गया, निश्चित रूप से 1 सप्ताह हो गया, ज़्यादा दिन हो गया, 10 दिन हो गया। हाँ, तो हमारा प्रयास लगातार जारी है और इनका कहना था कि नहीं, आप टाइम बताइए कि कब अरेस्ट करेंगे। हम कि देखिए, हमारे लिए एक मैक्सिमम टाइम है कि जिस केसेस में 90 दिन से, हाँ, बता रहे, मैंने बताता हूँ। तो हमने बताया कि देखिए, हमारे लिए 75 दिन से ज़्यादा का समय नहीं है। किसी भी हाल में 75 दिन में इसका इन्वेस्टिगेशन हमको पूरा कर ही लेना है ना। हो सकता है कल अरेस्ट हो जाए, हो सकता है परसों अरेस्ट हो। इन केस अगर अरेस्ट नहीं होता है तो हमारे लिए प्रोविजन है कि हम उसका वारंट कुर्की लेंगे, कुर्की करके तब उसको हम ये करेंगे। वो प्रेशर बनाने के लिए कोर्ट का एक टूल है जिसमें हम लोग कुर्की भी करते हैं। पहले इश्तिहार निकालते हैं कि आप 30 दिन के अंदर में हाजिर हो जाइए। अगर नहीं हाजिर होता है तो उसकी जो चल संपत्ति है उसको हम लोग कुर्क करते हैं, ताकि इस वजह से भी कोर्ट में कानून के शरण में जाए। तो यही बात हो रही है। अगर कोई सामाजिक संगठन का कोई व्यक्ति आता है तो क्वालिफिकेशन जरूरी है क्या? सब पूछना कोई जरूरी नहीं है। नहीं, गलत बात है। मैंने पढ़ के आना चाहिए। मैंने क्या करेंगे? एक मेरी बात नहीं, 75 दिन में नहीं, 75 दिन में नहीं। उनका कहना था कि अगर अरेस्ट नहीं होता है तो क्या करेंगे। हमने बार बार बोला, पूछा कि 75 दिन बाद आप क्या कीजिएगा, यदि नहीं आप जनता को बता। मैंने उनको स्पष्ट बता दिया कि किसी भी हाल में 75 दिन में केस का अनुसंधान हमारा पूर्ण कर लेना है। उस अनुसंधान में अरेस्टिंग भी आता है। अगर इन केस अरेस्टिंग नहीं होता है तो हम उसको कुर्की के माध्यम से भी उसको प्रेशर बनाने का कोशिश करेंगे कि किसी भी हाल में उसको कानून के दायरे में तो आना ही आना पड़ेगा। बार बार इस बात को हम दोहरा रहे थे, तो उनके द्वारा कहना था कि नहीं पकड़ाएगा तो मतलब इसके बाद क्या होगा। 75 दिन के बाद नहीं पकड़ाएगा तो क्या लिखेंगे केस में? नहीं, बाद आपने मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ कि यदि पकड़ा नहीं जाता है
इस बीच में हम उसको जो कोर्ट का जो कानून का प्रोविजन है कुर्की वारंट जारी करवाते हैं, उसकी चल संपत्ति हम लोग कुर्क करते हैं ताकि वो कानून के अंदर आ जाए, कोर्ट के सामने आ जाए। ये हमारा तरीका है। पीड़ित परिवार का आरोप यह है कि जो पुलिसकर्मी है उनका रवैया जो है अभद्रता तरीके से है पीड़ित परिवार का। नहीं, हमने बात किया है, इनका है कि आज चौकीदार इनको गया था कि आप थाने पर आ जाएं, आज की बात है, पहले की बात नहीं है। हमने भी पीड़ित परिवार से भी पूछा है, इनका कहना था कि नहीं, पुलिस में हमको किसी पदाधिकारी से कोई शिकायत नहीं है, किसी कर्मी से कोई शिकायत। आज के चौकीदार की बात उनको थोड़ी अच्छी नहीं लगी है। मैंने आश्वस्त किया है कि हम इसका जांच कर लेते हैं, अगर चौकीदार दोषी होंगे तो उन पर कार्रवाई किया जाए। पनिशमेंट करिएगा जरूर। विधि सम्मत मतलब ये होता है कि हम रिपोर्ट सीनियर को देंगे और उनके स्तर से निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अच्छा, इस घटना में सर आरोपी कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। और कितने की गिरफ्तारी हुई है सर? अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, तीनों के ऊपर गिरफ्तारी का आदेश जारी है। क्या सर पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है और अपराधियों में खौफ खत्म हो गया जिसकी वजह से? एकदम नहीं। हमारे पास इसी बात के लिए सर पुलिस प्रशासन पर नहीं, देखिए हमारे पास कोई जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में पकड़ा जाए। और क्रिमिनल कितना तेज है, कितना भाग रहा है, इस पर भी निर्भर करता है। इसी बात का जवाब हमने दिया था कि देखिए मैक्सिमम हमको 75 डेज में तो कर ही लेना है, बट ये 75 डेज करने का मतलब ये नहीं था कि हम 75 दिन में पकड़ेंगे। हमारा ये कहना था कि हम हो सकता है कल पकड़ लें। लगातार हमारी रेड जारी है और इस थाने के अलावे दूसरे थाने में जहां जहां हमको सूचना मिल रहा है होने की उनके सभी रिश्तेदारों के यहाँ हमने रेड किया है। ये अलग बात है कि अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, हर एक तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं। और आपके सामने आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहेंगे कि निश्चित रूप से बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के अधिकारी और कार्यकर्ताओं का ये आरोप है कि जानबूझ करके ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी और बहुजन कार्यकर्ता से ही क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, जबकि नेताओं से नहीं पूछा जाता। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। भीम आर्मी हमारे ही समाज के लोग हैं, हमारा कानून सबके लिए काम करता है। हमने यह सोच के उनका मदद नहीं किया कि वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो एक पीड़ित है, ये सोच के हम उनको मदद के लिए गए थे। हमारी गाड़ी उनको फर्स्ट ऑफ ऑल जा करके वहाँ से रिसीव की, इलाज करवाई, कांड भी दर्ज किया है, पकड़ने का प्रयास भी कर रहा है। हमारा प्रयास कहीं से कम आपको नहीं दिखेगा। करने की दृष्टि से भी कहा जा रहा है कि वो हमारे क्वालिफिकेशन नहीं, ये गलत है। हम लोग किसी को क्यों अपमान करें? सुरक्षित नहीं मिला है सर, अभी उनको जो है जिस तरह से होना चाहिए सुरक्षा नहीं मिल पाया है। अभी भी डारा साहूकार है कि बार धमकी दी जा रही है और लोगों के द्वारा। इस पर मेरा ये है कि हम खुद रात में गए थे उनके यहाँ, रात में लगभग 11 बजे उनके यहाँ गए थे जी। उनका सब जायजा लिए सुरक्षा का। ये पूछे भी कि कोई खतरा हो तो 112 पर आप कॉल जरूर करिएगा। सुरक्षा के लिए मतलब कि हमारे घर पर फोर्स दीजिए, ऐसा उनके तरफ से कोई मांग भी नहीं है। और हमारा भी जो असेसमेंट है तो सारे अपराधी अभी भागे हुए हैं। फिर भी अगर उनको खतरा का कोई दिक्कत होगा तो एक तो हमारा 112 है जो तुरंत कॉल करेंगे, हम अविलंब मदद के लिए पहुंच जाएंगे। ये जिस थाना में हम लोग खड़ा है मुश्किल से 2 पंचायत का थाना है, बहुत छोटा थाना है। और यहाँ जितने बल हैं, गाड़ियाँ हैं, तो हम तुरंत एसेस कर लेते हैं। कहीं से भी हमको सूचना मिलेगा, हम विदिन 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं। प्रोटेक्शन परमानेंट दिया गया है कि टेम्पोररी है सर? नहीं, हमारे लिए उनके लिए स्पेशल कोई प्रोटेक्शन न उनके तरफ से मांग है और हमारे तरफ से दिया भी नहीं गया है। धमकियां दी जा रही है अभी भी नहीं दी जा रही है तो प्रोटेक्शन तो लाजमी है सर। निश्चित रूप से अगर धमकी उनको दी जा रही होगी तो हम लोग प्रोटेक्शन भी उनको देंगे, उनके घर पर फोर्स या चौकीदार का डिपुटेशन करेंगे, है ना, एकदम करेंगे। गश्ती तो हमारा अभी अगर डिमांड होगा तो अभी से कर देंगे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।